एक बार स्वामी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे हो, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये अनुभव वाली बात नहीं है, ये मानने की बात है। आप मान लो, अनुभव तो हो जाएगा अपने आप, ये मानने की बात है। जिससे आज कहा ना कि करने की बात अलग होती है। करना तो हमें शास्त्र विधि के अनुसार, न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार करने में वासुदेव धर्म लागू नहीं होगा। करना में यथा योग्य जो हमारा कर्तव्य है करने में उसके अनुसार, कर्तव्य के अनुसार होगा। लेकिन दृष्टि हो गई हमारी मान्यता, वो है वासुदेव, सब कुछ भगवान ही है। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे, लेकिन जब युद्ध में विपक्ष में खड़े हुए भगवान, तो इष्ट होते हुए भी भीष्म ने पूरा युद्ध किया, बाणों से मारा, बाणों से घायल कर दिया भगवान को। मतलब करने में यथा योग्य, और दृष्टि में भीतर में भाव क्या था कि मेरे इष्ट देव हैं, कि अब इष्ट देव मेरे इस रूप, शत्रु रूप से आए हैं, तो अब बाणों से उनकी पूजा करनी है। भाई जिस रूप से भगवान आएंगे उसी रूप से पूजा। रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि देना भगवान की पूजा है, जिस रूप से आए। यहाँ तक वो भजन आता है ना बजरंग जी का, कि चोर रूप से आगे भगवान तो डंडा मारना उनकी पूजा है। तो व्यवहार यथा योग्य होगा, लेकिन मान्यता में कोई कमी नहीं। जैसे हम सुबह स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन लगाने के बाद आप दर्पण देखिए तो आपका अपना शरीर, चेहरा कैसे दिखाई देगा। लेकिन आपको दुख नहीं होता कि ये मैं कैसे, मेरा चेहरा बिगड़ गया, सब हो गया। पता है कि अब जल डालेंगे, पानी डालेंगे तो सब साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही जो लोगों में जब हमें दिखता है कि ये वैसा आदमी है, ये वैसा है, ये दुर्गुणी है, ये दुराचारी है, ये सब ऊपर से चिपकाई हुई बातें। भीतर में सब भगवान के अंश हैं, भीतर में एक ही तत्व है, भगवान ही है सब कुछ। तो हमारी दृष्टि उस पर रहनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में हमें उसके सुधार की चेष्टा करनी चाहिए पूरी। व्यवहार में नहीं, व्यवहार में तो यथा योग्य व्यवहार होगा। अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट उपदेश दिया वासुदेव सर्वम, और समझा भी दिया विभूति योग में, और फिर दिखा भी दिया विश्व रूप दर्शन। इतना दृढ़ता से अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बात मैं सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन गीता सुनने के बाद क्या अर्जुन बैठ गए? युद्ध नहीं किया अर्जुन ने, खूब युद्ध किया अपने पूरे बल लगा के। अब उसमें ये थोड़ी कि ये तो सब वासुदेव है, मैं कैसे मारूं उनको, कैसे करूं, वो व्यवहार के नहीं। मान्यता में भगवान है, मान्यता वासुदेव सर्वम, लेकिन करने में पूरा बल लगा के युद्ध किया, मारा सबको। अब इससे बड़ा हिंसा क्या हो सकती है? हिंसा से बड़ा घोर कर्म, वो घोर कर्म किया है। लेकिन दृष्टि वासुदेव सर्वम। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि हमारे सामने कोई 500 रुपये का नोट रख दे, तो आँखों से वो 500 दिखते हैं क्या? आँखों से 500 नहीं दिखते हैं। आँखों से तो एक कागज़ का टुकड़ा दिखता है, कागज़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, मोहर लगी हुई है, सब आँखों से कागज़ दिख रहा है। लेकिन हमारी मान्यता से दिखता है कि ये 500 रुपये है। आँखों से रुपये नहीं दिखते, आँखों से तो कागज़ का टुकड़ा है। और मान्यता से देखें तो ये तो मामूली टुकड़ा नहीं है, 500 रुपये हैं। तो ऐसी आँखों से तो संसार ऐसे दिखता है, लेकिन मान्यता से देखें तो ओहो, ये तो वासुदेव है, साक्षात वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। तो ये मान्यता की बात है, और इस मानना को दृढ़ करना है। जैसे महाराज ने, मैंने कल कहा कि दूसरी किस्म की श्रद्धा, कि हमें दिखे चाहे ना दिखे, बात यही सच्ची है, इसको पकड़ लें। भाई स्वामी जी महाराज ने कह दिया अगर श्रद्धा है तो बात सच्ची है, नहीं है तो गीता जी पर श्रद्धा है तो गीता ने भी कह दिया तो मान लो। संतों ने कह दिया,
भगवान ने खुद कह दिया ईश्वरांश जीव अविनाशी, इसमें ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो बात यही सच्ची है, वासुदेव हमें दिखे चाहे ना दिखे, है तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। ये भीतर में हमारी मान्यता हो जाएगी तो फिर मान्यता नहीं रहेगी, अनुभव में आ जाएगी। जैसे अभी स्वामी राज ने उदाहरण दिया ना कि लुका छिपी का खेल खेलते हैं बच्चे, छुप गया और अगर कोई वो बालक दूसरे कह दिया कि मैंने तुझे देख लिया, तो वो छुपा रहेगा? वो कहेगा अब छुपने का फायदा है क्या, खेल तो खत्म हो गया। खेल तो तभी तक था जब तक छुपे थे, अब इसने मुझे देख लिया, अब बाहर आ गई। तो ऐसी चाहे दिखे चाहे ना दिखे, मान्यता कर लें कि सब भगवान है, सब भगवान है, भगवते नमः, मन मन सबको प्रणाम करो मन ही मन। तो फिर भगवान भी सोचेंगे भी इसने तो अभी मुझे देख ही दिया, अब छुपने से क्या फ़ायदा। तो भगवान प्रकट हो जाएंगे।